अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बकरे के पाए बने हुए थे रात के टाइम और हमने बहुत सारी मिर्चें डाल डाल के क्या ज़बरदस्त तरीके से खाए। आय हाय हाय हाय, मज़े आ गए थे। अच्छा ये बता दूँ, ये है 2 दिन पुराना व्लॉग और आप लोगों ने हमें कितना मिस किया ये तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम 2 से 3 दिन से गायब थे। थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ थी, मतलब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, मौसम के कारण नहीं, मौसम की वज़ह से। कारण कहाँ हाँ। हिंदी आ गई। हिंदी उर्दू मिक्स बोलो तुम। तो ख़ैर अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं, मज़े में हैं और फ़िलहाल तो अभी आप देखें हम पाए एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार, शानदार पाए बनाए हुए थे, हमने कहा बगैर प्रेशर कुकर के। हाँ, बगैर प्रेशर कुकर के। हाँ, और हमने कहा अम्मी से कि भई अभी सर्दी जाने वाली है, लाके काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो मैंने कहा हाँ, भई बना लें, फिर गर्मी में नहीं खाए जाएँगे। ख़ैर गर्मियों में भी पकते हैं हमारे घर में और बकरे खाए भी के। जाते हैं हाँ, बिल्कुल खाए भी जाते हैं, लेकिन ये कि हमने कहा बना लें, दिल चाह रहा तो बना लिए थे अम्मी ने। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे सुबह-सुबह अंडे फ्राई हो रहे थे। अब नहीं, ये और अंडे नहीं मेरा फ्राई हो रहे थे, ये ना जो है तेल के अंदर स्विमिंग करा रही है अंडे को, इतना सारा तेल डाला हुआ है। नहीं, एक्चुअली मुझे 4-5 अंडे फ्राई करने थे सबके लिए, मतलब अंडे फ्राई करने थे ना, तो मैंने एक एक साथ ही ऑयल निकाल लिया था और मैं सब ये पहला वाला ही अंडा मैंने बेचारा अंडा, रिकॉर्ड कर लिया था तेल में बस। स्विमिंग कर रहा है। नहीं, ऐसी नहीं। ऐसी फीलिंग आई इसको देखते हो ना, बेचारा ये मज़े से तेल में स्विमिंग कर रहा है। अरे भाई मुझे एक साथ करने थे तो फिर मैंने अब आप तो अवेलेबल थी ही नहीं, तो फिर आए मैंने कर लिया हाय! था देखो बस। तंज़ मार दिया, आप तो अवेलेबल थी नहीं। नहीं तो ख़ैर मैंने फिर अंडे फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने थोड़े से स्लाइसेस को टोस्ट किया था और हमारा नाश्ता हो गया था रेडी, सबके लिए बना लिया था नाश्ता जी। और सबका नहीं रिकॉर्ड किया पर बस हाँ, बस यही हम वाला था। दोनों की प्लेट रिकॉर्ड हो गई। हुँ, और क्या कहते हैं, अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं आप लोगों के अंडे पे ये लाल-लाल क्या डला हुआ होता है? तो ये जो हाँ। लाल-लाल होता है, ये लाल मिर्चें होती हैं और ऊपर से हम थोड़ा-सा गरम जो ऑयल होता है ना, वो डाल देते हैं, तो मिर्चें उसमें पक भी जाती हैं और खाने में कच्चापन नहीं आता। असल में हम लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और ब्लैक पेपर हम बहुत कम ऐड करते हैं अंडे के हुँ, अंदर। और ये जब अपनी मूड होता है। हाँ, जब मूड होता है और ये अपनी चॉइस की बात होती है। हम लोगों को लाल वाली मिर्चें पसंद है, तो हम लोग वही ऐड कर देते हैं अंडे के ऊपर और उसी से हम लोग खा लेते हैं। अक्सर ये कमेंट आता है हमारे पास कि ये आप लोगों ने लाल-लाल क्या डाला हुआ होता है? अच्छा जी, अब ये है डायरेक्ट दोपहर का टाइम और अच्छा थोड़ा-सा ज़ाहिर है रिकॉर्ड नहीं कर पाए और जितना मसरूफ़ थे हो हाँ, सका। जितना हो सका उतना किया रिकॉर्ड। और मैंने ज़ोया से कहा यार रहने दो, मत करो रिकॉर्ड, क्योंकि क्या कहते हैं कभी-कभी रेस्ट भी ले लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर वक़्त काम, काम, काम। क्योंकि भई व्लॉगिंग भी एक काम है और इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो मैंने हुँ। ज़ोया से कहा यार थोड़ा ना दिमाग को सुकून लेने दो और कभी तो इंसान को ब्रेक ले लेना चाहिए, सबकी छुट्टी होती है हफ़्ते आप में 1 लोग भी बार। एग्री करेंगे, मतलब हम संडे की भी छुट्टी नहीं करते, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ जाते हैं सामने और फिर थोड़ा हमारा भी राइट हाँ, बनता हाँ। है ना तो थोड़ा वो दिन। कोई इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो ज़ोया रहने दो, 1-2 दिन रेस्ट करो उसके बाद, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से नॉन स्टॉप व्लॉग्स आ ही रहते हैं हमारे माशाल्लाह से। और मैंने कहा फिर ज़रा 1-2 दिन ब्रेक ले लो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम लोगों ने ना हलीम मँगा ली थी खाने के लिए, क्योंकि हम दोनों को जाना था।
कहीं काम से और कहाँ जाना था आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। तो फिर ख़ैर हम लोगों ने घर के पास से हलीम मँगा ली थी जो कि बहुत ही मज़ेदार मिल जाती है हमें। हाँ। अच्छा हमारे घर के पास बहुत सारी जगह है जहाँ से आप हलीम खरीद सकते हैं और हमारे घर के पास हमारे घर के है। पास हाँ, बहुत सारी जगह हैं और जहाँ पे आप हलीम खरीद सकते हैं। और तो खा क्या कहते हैं सकते और हैं। खा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की होती है, हाँ, अल्लाह का जो लोग शुक्र है। जानते हैं वो लोग तो समझ ही गए होंगे। बहुत सारे लोग जान भी जाते हैं और असल फिर में क्या है हमारा घर जो है ना वो एक फूड स्ट्रीट के बहुत पास है इसलिए हमें मज़े-मज़े की चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। और आप हुँ। लोग अक्सर देख रहे होते हैं तो एक वो होता है ना कि यार जब घर के पास एक चीज़ मिल रही है अच्छी क्वालिटी की तो क्या ज़रूरत है किचन में जाओ जाके बनाओ। अक्सर लोग कहते हैं यार आप क्यों खरीद के खाती हैं? तो भाई मैं भी इंसान हूँ मेरा भी दिल चाहता है खरीद के खाने का क्या मतलब है मैं खरीद के नहीं खा सकती। हाँ, मतलब अब बनाना जैसे आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सिर्फ़ किचन में ही घुसे रहेंगे या किचन हुँ। के अंदर ही सारी ज़िंदगी आपने गुज़ार देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुकिंग अच्छी आती है आपको करनी और आप शेफ़ हैं तो 1 घंटा इनफ होता है किचन के लिए। इससे ज़्यादा पूरी ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत नहीं है किचन के अंदर। अच्छा ख़ैर हम खाना खा चुके थे और खाना खाने के बाद हमें जाना था फ़ौरन सदर की तरफ जाना था, ठीक है? अच्छा हमारा ये हुआ कि हमने बोला अच्छा हम कहाँ क्यों जा रहे थे सदर? हम जा इसलिए रहे थे, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक ट्राइपॉड खरीदा था। असल में हमारा जो ट्राइपॉड था वो टूट गया था, तो हमें एक ट्राइपॉड की ज़रूरत थी जो जिस पे मोबाइल वग़ैरह हम सेट करते हैं अपना। जो स्टैंड होता है जिन लोगों को नहीं पता उसको उनको बता रही हूँ हाँ, मैं। मोबाइल का तो हम स्टैंड लोग होता है। गए थे अब्बू के साथ और लेकर आ गए थे। अभी जब हमें जाना था चेंज करने के लिए हमने कहा अब्बू आप रहने दें क्योंकि वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत होता है और अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो फिर हमने ये सोचा कि हम दोनों खुद ही चले जाते हैं। फिर अब्बू ने कहा एक काम करो निहाल को साथ ले जाओ मतलब भाई साथ होगा हमने कहा ये भी ठीक है तो हमने निहाल को साथ ले लिया और हम जा रहे थे ये ग्रीन लाइन बस के थ्रू जाना का सोचा क्योंकि इसमें हमने सफर नहीं किया था तो हम पहली बार बैठ रहे हमारा थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा मैं बताऊँ अपियन थोड़ी-सी बात अधूरी छोड़ दी। हम पहले लेकर आ चुके थे सदर से ट्राइपॉड और उसमें भी मसला था मतलब उसका जहाँ पे हम मोबाइल सेट करते हैं ना, फिक्स करते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा लूज़ था और हमें ये लूज़ था था वो गिर जाता उसके ऊपर ना तो हाँ। उसको हमें एक्सचेंज कराना था या तो दूसरा लेना था। ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा था या तो इसको चेंज करा देंगे या इसके बदले हमें दूसरा मिल जाएगा तो हम वो ले लेंगे। तो ख़ैर ये ग्रीन लाइन का जो स्टॉप है हम इसके पास आए, अब्बू ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद क्योंकि ये स्टॉप ना मतलब दूर-दूर बने हुए हैं, बहुत घर के पास-पास नहीं मिलेंगे, जैसे नॉर्मल स्टॉप होते हैं उसकी तरह नहीं है। हुँ। तो ख़ैर हम इसमें बैठे और हमें बड़ा मज़ा आया यार बैठ के, बड़ा सुकून वाला सफ़र था। इतनी स्मूथ राइड मैंने आज तक बस का सफ़र मतलब मैंने कराची में स्मूथ राइड आप सोच सकते हैं। हाँ, मतलब इतना स्मूथ ये ट्रैवल था हमारा पूरा, इतना मज़ा आया और मतलब कोई गाने नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, सबसे अच्छी प्लस पॉइंट मैं बताऊँ, आपको ट्रैफ़िक की आवाज़ नहीं आएगी, जिससे सर में दर्द हो जाता है और सर ना झनझनाना शुरू कर देता है। वाक़ई अगर आप बाहर निकलते हैं, जो लोग बस में या टैक्सी या रिक्शा में सफ़र करते हैं, उनको पता ही होगा कि यार इतनी ज़्यादा मतलब ट्रैफ़िक की जो नॉइज़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि आपका ना दिमाग ख़राब होने लग जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करके घर पर आए ना, उस वक़्त घरवाले भी अगर बात कर रहे हो, तो बुरे लग रहे होते हैं, क्योंकि हम ये फ़ील कर चुके हैं, हम हमें पता है। हाँ। और जब हम अपना कोर्स वग़ैरह किया करते थे, तो हम लोग बस में जाया करते थे, 4K में जाया करते थे हम लोग। और क्या कहते हैं, जब हम वापस आते थे ना घर पे, तो फिर अम्मी जब बात कर रही होती थी, हम खामोश बैठे हुए अम्मी को देख रहे होते थे। कि और फिर हम कुछ दिनों बाद अम्मी से डिस्कस किया, "अम्मी प्लीज़ हमें ना वो नहीं।" अम्मी बहुत ज़्यादा सवालात करती हैं, असल में हम लोगों की आदत है अभी तक कि हम कहीं से भी जाते हैं ना, जाके अम्मी को आके ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ। मतलब जैसे जो भी डिटेल होती है ना, वो अम्मी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या बनाया, या क्या पूरा खाया। दिन कैसा गुज़रा, हमारी आदत है अम्मी-अब्बू के साथ डिस्कस वो करते डिस्कस हैं। करने की आदत है ना, तो हाँ। लेकिन जब हम ये खुद अकेले ट्रैवल करते थे ना ज़ोया और मैं, तो क्या कहते हैं उस वक़्त ना बसेस का जो शोर होता है ना यार वो बहुत इरिटेटिंग होता है। और इस बस के अंदर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है आप सुकून से जाते हैं, थकन नहीं होती है, कोई बस के धक्के नहीं लग रहे, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कोई गाने नहीं बजा रहा, मतलब इतना सुकून वाली राइड थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। और मतलब टाइम भी सेव हुआ हमारा, 2 घंटे में आना-जाना हो गया था। मतलब सदर से यहाँ नॉर्थ तक हमारा 2 घंटे के अंदर-अंदर हो गया, ज़्यादा टाइम हमें लगा ही नहीं और बहुत ही स्मूथ वाला मैं तो बोलूँगी माशाल्लाह और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने अभी तक इस बस में
ट्रैवल किया है कि नहीं किया? नहीं किया जब भी आप कमेंट करके बताइएगा नहीं किया, और अगर किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया? तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हाँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा तो बहुत अच्छा रहा, हमें मज़ा आया, हम गए भी इसी में थे, आए भी इसी में थे। अच्छा, हमें जाना था सदर, तो हम लोगों को उतरना था नुमाइश के स्टॉप पे। नुमाइश के स्टॉप पे उतर के हमने रिक्शा लिया, देन उसके बाद हम सदर की तरफ गए, हाँ, क्योंकि हमें इम्प्रेस मार्केट से थोड़ा-सा आगे जाना था। हाँ। और उसके बावजूद मतलब वो थोड़ा-सा रिक्शा लेके भी गए, उसके बावजूद हमारा टाइम काफ़ी सेव हुआ। नहीं तो क्या होता है, अगर आप रिक्शा में या बस में जाएँ, अपनी गाड़ी में भी जाएँ जब भी, क्योंकि ट्रैफ़िक इतना होता है इस टाइम पे कि क्या कहते हैं, आने-आने में ना आपको 6-7 बज जाते हैं, ट्रैफ़िक हाँ। के अंदर ही बज जाते हैं। एक तो पार्किंग नहीं मिलती है, और क्या कहते हैं, आने के बाद मैं अब्बू से कह रही थी, "अब्बू ये तो बड़ा आसान है, आप इज़िली आ जा सकते ना।" और मैं इसके अलावा ये दिखाई थी कि बाहर देखें कितनी सारी गाड़ियाँ, मतलब ट्रैफ़िक चल रहा था, हाँ। उसमें अक्सर हम फँसते हैं। आप लोग भी फँसे ही होंगे, कराची में रहने वाले तो ट्रैफ़िक में लाज़मी से फँसे होंगे, और लेकिन इसमें ज़ाहिर-सी बात है, खाली ग्रीन लाइन बस ही चलती है, इनका जो रूट है वो ही अलग है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है कि आपको ट्रैफ़िक तो मिलेगा नहीं, सीधा-सीधा जाएगी और स्टॉप पे रुकेगी, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के 1 डेढ़ लिए मिनट के रुकती लिए है। रुकती है स्टॉप पे, और उसके बाद फिर अपने अगले स्टॉप पे। और बस इसके स्टॉप्स थोड़े दूर-दूर हैं, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और तभी आप जा सकते हैं। ये है इसका आखिरी स्टॉप अभी नुमाइश पे, आई थिंक आगे और रोड बन रहा है। हुँ, शायद ये आगे और भी मतलब इसका लॉन्ग रूट होगा, होगा। इन फ्यूचर होगा इंशाल्लाह। और अभी तक तो यहीं तक है, तो ख़ैर अगर आगे तक होता तो ज़ाहिर-सी बात है हमें आगे ही जाना था, लेकिन यहाँ पर उतर के फिर हम बस यहाँ पे स्टेयर्स जो है ना आपको थका देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं। हाँ। स्टेयर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सफ़र बड़ा मज़ेदार था। हम लोगों को ख़ैर मज़ा आया, और अगर आप लोगों ने सफ़र नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा एक बार, मज़ा आएगा आप लोगों को। हाँ, क्योंकि आपको ना धक्के नहीं फ़ील होंगे, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ, वो जो ब्रेक लगते हैं ना बार-बार बसेस के अंदर, वो बार-बार धक्के वग़ैरह। अच्छा, क कुछ लोग कह रहे थे हमें ना, ऐसे अक्सर तंज़ वाले कमेंट्स आते हैं ना, तो कह रहे थे आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो गाड़ियों में सफ़र करती हैं, ये है, वो है। भाई गाड़ियों में नहीं सफ़र करते, कॉलेज, स्कूल वग़ैरह, स्कूल तो नहीं ख़ैर, कॉलेज में और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वग़ैरह के अंदर भी हम लोग बस में ही जाया करते थे। अपने काम, क्योंकि हमें खुद करने की आदत है अपने काम, और हम अकेले भी मतलब ज़ोया और मैं एक साथ निकलते हैं, अकेले तो ख़ैर कभी नहीं गए। ज़ोया और मैं एक साथ निकल के चिंची में, रक्षा में और बस के अंदर, और यूनिवर्सिटी जो लोग जाते हैं उनको तो पता ही होगा, अगर आप बस में जाते हैं तो कितना ख्वारी वाला सफ़र है, वहाँ से अंदर तक हुँ। पैदल इतनी दूर चल के जाना पड़ता है। आप कभी जाएँ अपने काम-वाम के लिए तो आपको पता चलेगा यार, बहुत थकान हो जाती है, बहुत चलना पड़ता है। और ये और सारे स्ट्रगल हम कर चुके हैं, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है कि और अभी हम दिखा रहे होते हैं कि हम कार में सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कार है, और पहले भी थी, तब भी हम अपने कॉलेज के लिए, अपने ये इंस्टीट्यूट जाने के लिए हम बस में ही ट्रैवल करते थे। तब हम अब्बू को तंग नहीं करते थे, तब भी हमने अब्बू को तंग नहीं किया कि हमें जाना है, इधर छोड़ दें, उधर छोड़ दें। अपने आप खुद ही मैनेज किया, और इसी आज तरह भी आदत है, है। हम खुद हुँ, ही मैनेज कर लेते हैं, मतलब आज भी हम अब्बू के साथ जा सकते थे, हमने कहा नहीं अब्बू आप थक जाते, रहने दें, बस आना-जाना करना है, हम होकर आ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत होता है। अच्छा ख़ैर, ट्रैफ़िक की वज़ह से आज तक मैंने ये वाली आइसक्रीम नहीं खाई थी, और आज मैंने पहली बार खाई यहाँ की पेशावरी। पेशावरी आइसक्रीम, और ये ये जो ही सदर वाली। ओरिजिनल और हाँ। सबसे पहली वाली शॉप है सबसे पेशावरी पहली आइसक्रीम। वाली बहुत पुरानी शॉप जो है वो यही वाली है, सदर में जो है। और क्या कहते हैं, ये मैंने, क्योंकि ट्रैफ़िक इतना होता है यहाँ पे, पार्किंग ही नहीं है बिल्कुल भी, तो अब्बू ने कभी नहीं हम लोगों को ये ट्राई करवाई। और ख़ैर हम लोग इधर आए थे क्योंकि पैदल थे, तो इस वज़ह से हम लोगों ने रोड क्रॉस किया, और उसके बाद हम लोगों ने ये आइसक्रीम ट्राई करी। आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार थी, इसके फ्लेवर्स बड़े अच्छे हैं। एक मैंने खाई थी रोज़ आइसक्रीम, दूसरी हुँ। हमने ली थी अ, स्ट्रॉबेरी चीज़, और तीसरी नहीं, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक ली थी, तीसरी हमने ली थी निहाल के लिए, वो ली थी चॉकलेट। चॉकलेट। हाँ, तीनों का फ्लेवर बहुत अच्छा था, हुँ, बहुत ही मज़ेदार था, और रोज़ वाली तो मुझे बड़ी अच्छी सूदिंग सी लगी। अच्छा, इसकी एक और ब्रांच है, वो है हैदरी पे, उधर की भी आइसक्रीम अच्छी होती है। इनका पेशावरी जो, की। हाँ, पेशावरी की, इनका जो पेशावरी जो ओरिजिनल वाला है ना, उनका लोगो अलग है, और जो नकली वाले हैं ना, उनके येलो-येलो कलर के हैं लोगो, है हाँ, ना? आई थिंक सो, क्योंकि दूसरी हम ना ट्राई कर चुके हैं, वो थोड़ी-सी चिकनी होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ज़्यादा चिकनी होती चिकनी है। होती है, मतलब मुँह बड़ा चिकना हो जाता है, अच्छी नहीं लगती। ये वाली बहुत मज़ेदार थी, हम लोगों को ख़ैर अच्छी लगी। हुँ, अच्छा ख़ैर, हम लोगों ने आइसक्रीम वग़ैरह खाई। आप सोचें, इसमें से हम चले भी गए, और वहाँ पे हम थोड़ा-सा बाज़ार में थोड़ा-सा घूमे भी, और उसके बाद क्योंकि हमें 1-2 चीज़ें सर्च करनी थी, वो हमने सर्च करी हैं अपनी चीज़ें। उसके बाद हमने पेशावरी आइसक्रीम खाई, उसके बाद फिर हम दोबारा से जिस स्टॉप पे आए रिक्शा लेकर हैं, हाँ।
सदर से हम रक्षा लेके नुमाइश पे आए और उसके बाद फिर हम बैठे वापस आने के लिए घर की तरफ और हम और 2 ये घंटे में वापस आ गए घर। मतलब टोटल हम अपने स्टॉप पे आ चुके थे 2 घंटे के अंदर-अंदर, मतलब इतना हम इम्प्रेस हुए इस चीज़ से, क्योंकि इसने ना बहुत जल्दी मतलब पहुँचाया टाइम यार। सेव हो गया हमारा ना बहुत ज़्यादा, नहीं तो अगर हम रिक्शा से जाते या बस से जाते ना तो हम आराम से 4 घंटे तो हमारे लगने थे, 3 से 4 घंटे हुँ, आराम से हमारे लग जाते, हाँ, लग इतना टाइम जाते। लग जाता हमारा ना। क्योंकि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रुकते हैं ना, मतलब बस हो या टैक्सी हो या रिक्शा हो या कार हो, तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ना टाइम वेस्ट होता है। अब ये देखें कितनी अच्छी-अच्छी सड़कें लग रही है ना, साफ-सुथरी सी है। गड्ढे नहीं है ना, हम हाँ, लोगों को गड्ढे बड़े बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मसला ये है हमारा हाँ। ना, बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं। ख़ैर, तो हमारा जब स्टॉप आने वाला था, मतलब घर जा रहे थे हम, तो स्टॉप आने वाला था, तो हमने क्या करा, अब्बू को कॉल कर दी थी क्योंकि स्टॉप जो है, मतलब ये मेट्रो बस का जो स्टॉप है हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो इस वज़ह हुँ, से हम आए भी ऐसे ही थे, अब्बू ने हमें स्टॉप पे छोड़ा था, तो जब हम घर जा रहे थे, तो हमने अब्बू को कॉल कर दी थी। कभी-कभी ऐसा होता है ना, अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप जो होते हैं काफ़ी दूर-दूर होते हैं घर से, तो फिर हम क्या करते हैं, अब्बू को कॉल कर देते हैं, तो अब्बू हमें स्टॉप पे ही लेने आ जाते हैं। उससे ये होता है हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है, हम थकते कम हैं और हुँ। टाँगों में दर्द नहीं होता। हाँ, ये तो है, टाँगों में दर्द नहीं होता। और बस घर पहुँचने के बाद अम्मी ने बनाई थी चाय, कड़क-सी मज़ेदार-सी चाय बना ली थी और फिर हमने पी थी चाय, बैठ के रिलैक्स हुए। और ख़ैर ये बहुत अच्छी बात हुई कि ना यार, इस बस में ट्रैवल करने से ना सबसे अच्छा वाला पॉइंट, आखिर का पॉइंट मैं बताती हूँ, थकन नहीं हुई। क्योंकि हाँ, हम ना थकन नहीं थक हुई। बहुत जाते हैं और दूसरी बसों के अंदर इसकी हुँ। सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं। ख़ैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी क्योंकि इतना पेड प्रमोशन नहीं था, फिर भी कर दी क्योंकि हमने क्योंकि सफ़र किया था। क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया और हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।